जब ये स्मरण नहीं किया तो इसको किस प्रकार से मृत्यु किए। तो वहाँ पे यमराज को बुलाया गया। यमराज जी आए और यमराज जी आने के लिए दोनों का प्राण लेने का समय जब आ गया तो दोनों लोग को लेकर नारद जी ने उनके दरबार में उपस्थित हुए। दोनों की मृत्यु हो गई। माई बाप, जब दोनों की मृत्यु हो गई तो पहले हुआ कि तो भगवान जब मृत्यु होने से पहले नारद जी ने उनको कहा था कि जब ऐसा अधर्मी प्राणी है तो जीवन काल में कम से कम ऊपर की अदालत में जब जाएगा तो कुछ तो इसको बचने का उपाय होनी चाहिए। तब भगवान नारद ने प्रति क्रोधित हुए और जब क्रोधित हुए तो अनेक प्रकार की उसको दंड देना चालू किए। दंड किससे दिलवाए? भगवान इंद्र से। इंद्र ने उनको दंड दिया। खूब प्रहस्त से मारा गया उनको। जब मारते मारते बोला गया कि बोलो राम, तो वो पापी बोलता था कि मैं नहीं बोलूँगा। है नहीं, बोलो राम। नहीं बोला। लास्ट में मारते जब थक गया तो एक बेर जिह्वा काल से उसके हाय राम का शब्द आया। जब हाय राम का शब्द आया तो अनेक प्रकार के रूपांतर में विचित में होकर उसने हाय राम का शब्द का वासना किया। तो जब हुआ दोनों की मृत्यु हुई और यहाँ पे यमराज के दरबार में उनको उपस्थित हुआ तो वहाँ ब्रह्म उसको ले जाने के लिए, जानते हैं माई बाप कौन कौन आया था? भगवान ब्रह्मा आए थे, विष्णु जी आए थे और शिव जी आए थे और यमराज स्वयं था। दरबार में जब पेशी हुआ उसका अदालत में तो पुण्य और पाप माई बाप गिनाता है। आप यहाँ तो जो कर्म कर रहे हैं उसका फल तो आप यहाँ पे भोग के जाएंगे, वहाँ भी आपको भोगना है। ऐसा आप न सोचे कि नहीं हम यहीं भोग लिए, तो नहीं, वहाँ भी आपको भोगना है। तो जब दरबार में पेशी हुआ, यमराज के दरबार में जब पेशी हुआ तो वहाँ शिव जी भी बैठे थे। तो पहले हुआ कि शिव जी के पास जब लेकर गया उसकी माटी शरीर को, तो ब्रह्मा जी टांगे हैं और नारद जी टांग के भगवान के पास जब लेकर गए हैं, पूछे कि प्रभु जीवन अंत काल में सिर्फ एक बेर हरि का नाम स्मरण किया है, एक बेर हरि के नाम स्मरण करने से इसको क्या फल की प्राप्ति दिया जाए। तो भगवान को नहीं समझ में आया, उनको नहीं समझ में आया तो कहा कि महाराज त्रिलोकीनाथ के पास उसको लेकर चलो। तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी और यमराज जी त्रिलोकीनाथ के पास लेकर चले। प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जब त्रिलोकीनाथ के पास जब लेकर गया महाभाग, तो वहाँ पे जब पूरी व्यथा बताया गया तो माई बाप वहाँ से कृत भाव होकर पूछा गया कि आप लोग किस लिए आए हो। बताया माई बाप की सजा देने में इसको बड़ी कष्ट हो रही है हम लोग को, कि जीवन अंत काल में इसने कभी पूर्ण किया नहीं, पाप किया। एक बेर जबरदस्ती से इंद्र के प्रताड़ने से सिर्फ राम का नाम लिया है। तो भगवान शिव ने कितने दयालु थे, आप तो जानते हैं, हीरा थे। उन्होंने कहा कि जब बताइए आप
कि एक पुण्य से हमारे एक बेर हरि का नाम लेने से आपने उसका 4 लोग मिलकर सेवा किए और उसको यमपुरी में आप लोग अपने कंधों पे टांग कर लेकर आए। तो बताइए 1000 बेर जब ये नाम लेता तो मेरा आप क्या करते? समझ रहे हैं कि जब हम एक नाम लेने से मात्र से आपने यमराज जी, इंद्र जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, या 4 लोग उसको कंधा देकर लाए हैं, तो 1000 बेर नाम स्मरण करता तो आप तो पूरा भूमंडल के देवी देवता ने उसको लाते महाराज। तो माई बाप सत्य हो या पूर्ण हो, पूर्ण उदय बराबर करनी चाहिए और पूर्ण उदय से बराबर करने से हर प्रकार की मनोवांछित फल प्राप्त मिलता है। नैमिषे नैमिषेक्षेत्रे ऋषय सौनकदैत्यो सत्य स्वर्गाय लोकाय सहस्रमातं तदागतम् एव तदागत्य मुनयः प्रातः दुरात्मां सुकृते सुतमहितं च परिभक्तं दरायणम्। एक बार भगवान विष्णु ने सब देवताओं को परम पूर्ण क्षेत्र में नैमिषारण्य स्थान जानते हैं, नैमिषारण्य स्थान में शौनकादित्य ऋषियों के साथ भगवत की प्राप्ति इच्छा से सहस्त्र वर्षों तक, मतलब कई वर्षों तक उन्होंने होने वाली भागवत यज्ञ का अनुष्ठान किया। और एक दिन उस लोगों ने अग्निहोत्र का नित्य कर्म और निमित्त सूर्य जी से पूछा कि महाराज क्या नित्य हवन हो सकता है? कहे कि नहीं, क्योंकि 7 दिवसे 7 भागवता सप्तस्य ज्ञान प्रबुद्धिता, क्योंकि 7 दिन संकल्प मात्र से जो यज्ञ पूर्ण होती है तब अग्नि होमाख्य किया जाता है। उससे तदुपरांत में कभी होमाख्य नहीं किया जाता है। इसलिए आप पूजन करके आसन पे बैठ जाइए और बैठ के पूरी पूजन की सुने। ओम ऋषि हवाच ये तुम खिला पुराण्या खेती शास्त्रे धनांगनम आख्यात्यानि धर्मशास्त्रेण वायुदेवता कृतम भयो। सूर्य जी महाराज ने निष्पाप हैं आपके समस्त इतिहास और पुराण धर्म पूर्वक विधिवत सब देवताओं में भली भांति विख्यात है। ऋषि हवाच तुम खलो ओम यानि वेदानि वेष्टस्य भगवान वरदाय अन्यवा मुने सूत परावृंदा विदु। वेद वेताओं को उत्तम श्रेष्ठ भगवान वादरण पराण ने भगवान सतगुण और निगुण के रूपों को जानकर और मुनियों से कुछ कहा कि जिस विषय में ज्ञान है और वह सब कुछ वास्तविक रूप में जानता है। अगर ज्ञान नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं जान पाएंगे माई बाप। आपको ज्ञान से पता चलता है ना, कोई भी चीज़ अगर आपको कोई भी वस्तु की अगर पहचान होती हो तो किससे पहचान होती है? ज्ञान से। अच्छा, ज्ञान और बल में बड़ी बहस हुआ। ज्ञान और बल में बहुत बहस हुआ। बल कहा कि मैं तो बहुत उठा लेता हूँ, बहुत कर लेता हूँ, मेरे पास बल है, बहुत ज्यादा मैं काम कर लेता हूँ। तो ज्ञान कहा कि तुम कुछ नहीं करते हो, जब तक तेरे अंदर मैं प्रवेश नहीं करूं तो तुम क्या उठा पाओ सारी भार को। कहा कि नहीं, तो कहा चलो ठीक है। बलवान को लेकर गया त्रिकुट पर्वत पे, जो कि त्रिकुट पर्वत का नाम त्रिकोण में बना हुआ था, और पृथ्वी पे जमा दिया गया उस त्रिकुट पर्वत को।
और कहा गया कि आप इसे उठाओ अपने बल से।